परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जवाब सतगुरु के। लोग कहते हैं कि जब कोई सत्संगी भजन करते हुए इस मार्ग पर आगे बढ़ता है तब उसके अंदर दो प्रकार के भाव पैदा होते हैं। एक तो उसके अंदर वापस निज घर जाने की तीव्र इच्छा और लगन पैदा हो जाती है, और दूसरा उसे आंतरिक आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। ये दोनों बातें एक दूसरे के विरुद्ध प्रतीत होती हैं। जवाब: नहीं, दोनों एक ही हैं। परमात्मा के पास वापस जाने की तीव्र लालसा होने में और अपने अंदर उस शांति तथा आनंद का अनुभव करने में क्या अंतर है। जो लोग परमात्मा के प्रेम और भक्ति से भरे हुए होते हैं वे गहरी पीड़ा का अनुभव करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पर वे उस पीड़ा को संसार की किसी भी वस्तु से बदलना पसंद नहीं करेंगे। संसार के सारे पदार्थ उनके सामने हों तो भी वे उस पीड़ा के साथ रहना पसंद करेंगे। वे परमपिता के विरह तथा उसको पाने की इच्छा और लगन से कभी अलग होने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे उस प्रेम में ही रहना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। इसका मतलब है कि उस विरह की व्यथा और लगन में भी कुछ शांति, कुछ सांत्वना या दिलासा, कुछ सुख है जिसे प्रेमी किसी कीमत पर भी छोड़ना नहीं चाहते। संतों ने सूली पर चढ़ना मंजूर किया, लोहे के तपते तवों पर बैठना स्वीकार किया, अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी, लेकिन परमात्मा की प्रीति और भक्ति को ना छोड़ा। वे खुश थे, पीड़ा झेलते हुए भी, अत्याचार के बावजूद भी प्रसन्न थे। कभी कभी लगता है कि इस भजन के मार्ग में कोई खुशी नहीं है। हम कबीर जी को पढ़ते हैं, मीरा को पढ़ते हैं। वे कहते हैं कि यह आंसुओं का, निद्रा रहित रातों का रास्ता है, यह खुशी का रास्ता नहीं। परंतु हम जानते हैं कि हमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ सफलता प्राप्त करने से पहले इस मार्ग पर प्रसन्न रहने के विषय में क्या आप कुछ बताएंगे? जवाब: हजरत ईसा इस पीड़ा तथा आनंद का बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे एक बालक के जन्म का उदाहरण देते हैं। अगर स्त्री बच्चे के जन्म की पीड़ा से डरती है तो वह कभी भी बच्चे को जन्म देने के सुख का अनुभव नहीं कर सकती, क्योंकि उस पीड़ा में ही माँ बनने का सुख भी छिपा है। उस पीड़ा को सहे बगैर वह कभी भी वह सुख प्राप्त नहीं कर सकती। सो उसके दर्द में खुशी छिपी हुई है, क्योंकि बच्चे को जन्म देने पर वह संसार में सबसे खुश स्त्री होती है, लेकिन इससे पहले उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। हजरत ईसा कहते हैं, स्त्री प्रसव की पीड़ा के समय दुखी होती है, परंतु बच्चे को जन्म देते ही वह उस कष्ट को बिल्कुल भूल जाती है, क्योंकि वह बच्चे की प्राप्ति के आनंद में मगन हो जाती है। अपने शिष्यों को समझाते हुए आप आगे कहते हैं, इस समय तुम भी कष्ट सह रहे हो, लेकिन मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाएगा, जिस आनंद को कोई इंसान तुमसे छीन नहीं सकेगा। आपका भाव है कि भजन सुमिरन कष्टपूर्ण कार्य है, पर जब सतगुरु अंतर में प्रकट हो जाते हैं तब शिष्य को अकथ आनंद की प्राप्ति होती है। यही राह हमारे लिए भी है। पहले हमें परमात्मा से बिछुड़ने की पीड़ा को सहना पड़ेगा, उसके बाद ही उससे मिलने की खुशी प्राप्त होगी। लेकिन इस व्यथा में आनंद भी है। अगर आप किसी प्रेमी से कहें कि तू इस प्रेम को छोड़ दे, तो वह कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर यह प्रेम इतना ही कष्टदायी है तो वे इसे छोड़ क्यों नहीं देते? पर वे छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे भी नहीं। उन्हें उस दर्द में भी सुख मिलता है। आप चाहें इसको पीड़ा कहें या आनंद, इन चीज़ों को बयान करना बहुत मुश्किल है। प्रेमी कभी उस पीड़ा को छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसमें उसे आनंद मिलता है। प्रेम को वेदनापूर्ण कहना परमात्मा के प्रति प्रेम को प्रकट करने का एक तरीका है।
परमात्मा में लीन होने से पहले क्या मीराबाई तथा अन्य संतों की तरह हम सबको भी वैसी ही तीव्र विरह व्यथा का अनुभव करना होगा? जवाब: जब भी आप सुई के ऊपर से भार उठाएंगे तो वह अपने आप चुंबक की ओर खिंच जाएगी। चाहे सुइयां 1000 हों या एक, उन सब का आकर्षण चुंबक की ओर होता है। हर आत्मा जो कर्मों के बोझ और प्रभाव से मुक्त होकर प्रकाश में होकर पूर्ण बन जाती है, उसमें यह विरह व्यथा पाई ही जाएगी। यह दर्द हर आत्मा को सहना होगा, चाहे वह मीराबाई की आत्मा हो या किसी और की। हमें मीरा के विरह का पता है, क्योंकि उसने अपने पदों में अपने दर्द को प्रकट किया है। हो सकता है कि और लोग अपने विरह को प्रकट करने में सफल ना हुए हों, पर प्रेम या चेतनता के उस स्तर तक पहुंचने वाली हर आत्मा को विरह की इस वेदना का अनुभव अवश्य होता है। जब सुई चुंबक तक पहुंच जाती है, तब तो उसमें किसी प्रकार के वियोग की पीड़ा नहीं रहती। सो बोझ उतरने के बाद सुई की चुंबक तक पहुंचने की इच्छा और उसके चुंबक तक पहुंचने में कितना समय लगता है। दूसरे शब्दों में, क्या हर एक आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने से पहले कुछ समय के लिए यह विरह व्यथा सहनी पड़ती है? जवाब: सहनी पड़ने का सवाल नहीं है। विरह की यह व्यथा तो हमेशा अंदर मौजूद है। आत्मा हमेशा अपने मूल स्रोत परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल रहती है, लेकिन कर्मों के बोझ से दबे होने के कारण और इंद्रियों के भोगों की ओर प्रवृत्ति होने के कारण हम उस विरह की व्याकुलता को महसूस नहीं करते। उदाहरण के लिए, 1000 कैंडल पावर के बिजली के बल्ब, चाहे 1000 हों या एक, सब में बराबर प्रकाश होता है। पर जिस बल्ब के चारों ओर 30-40 काले कपड़े लिपटे हुए हों, उसका प्रकाश आपको दिखाई नहीं देता और आप उसका उपयोग भी नहीं कर सकते। अगर आप उन पर्दों को उतारना शुरू कर दें तो प्रकाश छन छन कर आने लगेगा और अंत में आपको पूरा प्रकाश दिखाई देगा। प्रकाश तो वहाँ हमेशा था, क्योंकि बल्ब का गुण प्रकाश देना है, लेकिन काले पर्दों के कारण हम उस प्रकाश का लाभ नहीं उठा सके। इसी प्रकार हर एक आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है, लेकिन कर्मों के, मन के भोगों, संसार के मोह तथा काम काज के पर्दों से ढके होने के कारण हम उस विरह को महसूस नहीं कर पाते। जैसे जैसे हम ये पर्दे उतारते जाते हैं, हमें विरह की व्याकुलता का अनुभव होना शुरू हो जाता है और अंत में आत्मा निर्मल तथा पवित्र होकर उस परमात्मा में समा जाती है। थैंक यू।